नमस्कार दोस्तों। हम आपको आपको अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे। देखिए, मैं तो बार बार आपको बताता हूं, बार बार कहता हूं, पैसे है तो इनका पैसे दे दीजिए, नहीं है तो नहीं है तो नहीं है। जब आगे का प्रोसेस क्या है, क्या करना है, आपकी समस्या क्या है, नहीं है तो नहीं है, कोई क्या कर सकता है। दुनिया के यमराज भी आगे कोई क्या कर सकता है, जब नहीं है तो नहीं है। रही बात रिकवरी एजेंट, उसके बाद हमारा वीडियो देखते रहिए। आपको अंदर से डर निकालना मेरा काम है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। और इतनी आसान भाषा में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, इतना आसान भाषा में कोई नहीं समझाएगा। इतनी आसान तरीके से मैं समझाता हूँ। आपको अपना राइट्स, आपका अधिकार पता चल जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि कोई भी समस्या के सामना करना पड़े तो इजीली तरीके से रिकवरी एजेंट को कैसे हैंडल करना है, प्रोसेस क्या है, रिवॉल्व नोटिस क्या है। हर नोटिस को मैं सरल भाषा में बताता हूँ, इससे आपको समस्या का समाधान होता है। देखिए, एक चीज जान लीजिए, लोन का ना चुका पाना अपराध नहीं है। नोट कर लीजिए ये चीज, आपका लोन का ना चुका पाना अपराध नहीं है। आप अपराधी नहीं है। किसी थाने में, किसी चौकी में, आपके थाने में, किसी चौकी में एफआईआर लोन के मामले में दर्ज नहीं हो सकती है। एफआईआर दर्ज कभी हो ही नहीं सकती है। पुलिस का काम है लोन एंड मेंटेन का काम करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। आपकी लोन का रिकवरी करना पुलिस का काम नहीं है। कभी भी पुलिस के लोन के रिकवरी के लिए पुलिस नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। और उसमें जेल का कोई प्रावधान नहीं है। आपने लोन ले लिया, डिफॉल्ट कर दिया तो आपको जेल हो जाएगा। हाँ, जेल का प्रावधान कब होता है, अब आज इस पे वीडियो है, देख लेना, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जेल का प्रावधान कब होता है, किस कंडीशन में होता है। जेल हो सकती है जब आप कोई लोन लेते समय, लोन लिया, डिफॉल्ट कर गए, उसके बाद लोन लेते समय फेक डॉक्यूमेंट दिए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट दिए हैं, जैसे सैलरी स्लिप एडिट करके लगाए हैं, आधार कार्ड को एडिट करके लगाए हैं, बिजली का बिल को, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट को एडिट करके लगाए हैं। उस कंडीशन में आपको, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकता है। वो भी ऑनलाइन, ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज कर देते हैं। ऑनलाइन कंपनियों वाला एफआईआर एक कंडीशन होता है। इस कंडीशन में एफआईआर ऑनलाइन कर देते हैं। दूसरी बात कब होती है, आपको जेल कब हो सकती है, जब आप चल रहे हैं लग्जरी कार से चल रहे हो, आप 50 लाख, 60 लाख की, 40 लाख की, 20 लाख की कार से चल रहे हो, 20 लाख की कार से आप चल रहे हो, आपके नाम पे लोन है? आपके अकाउंट में 10 लाख, 12 लाख रुपया पड़ा हुआ है, म्यूचुअल फंड में है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, मतलब हर जगह पैसा आप इन्वेस्ट, आप बैंक का 2-3 लाख रुपया है, आप नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका नियत खराब है। आप बिल्कुल डिफॉल्ट हैं, आपके पास पैसा है लेकिन आप देना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में भी आपके ऊपर 420 के आईपीसी की धारा जो पहले थी, तो 420 और 406 धोखाधड़ी और अमानत में, खयानत में, जमानत में, जो अब बीएनएस के धारा में 420 तो 316 हो गए, और 318, 316, 318 के धारा में कन्वर्ट हो गई है बीएनएस के धारा में, जिसमें अमानत में, जमानत में धोखाधड़ी का जो होता है वही है। फेक डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं तो उस कंडीशन में आपके ऊपर एफआईआर हो सकता है। या आप बिल्कुल डिफॉल्टर, आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, ये एफडी में पैसे पड़े हैं, आप देना नहीं चाहते हैं इनको। मैं, मेरा वीडियो साथियों देखे, आपको सारा डर खत्म हो जाएगा। मैं बहुत बारीकी तरह से समझाता हूँ दोस्तों। 420 भाड़ा हो सकता है, तो ऐसे तो बहुत कम होते हैं। जितने हमारे वीडियो देखने वाले हैं वो, हमें तो लगता है एक भी नहीं होंगे, 1% ऐसे होते हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि हमारे वीडियो देखने वाले 1% भी नहीं होंगे। सारा आप लोग जेन्युइन है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही है। कोई डॉक्यूमेंट फेक नहीं लगाए हैं तब आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ नहीं होता है। इस कंडीशन में जेल होती है, जो आपको प्रोसेस है। हा? आपने डॉक्यूमेंट फर्जी हो, चाहे आपने कोई भी अकाउंट में पैसे हैं, बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं देना चाहते हैं, इस कंडीशन में होता है। तो ज्यादातर ये छोटे लोग ज्यादातर तो केस नहीं करते हैं। कंपनियों को अगर केस करना होता है तो आपके अकाउंट को एनपीए में डालना होता है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट पहले होता है, आपको पैसे से बैंक का कोई लाभ नहीं हो रहा, तो उसको कह देते हैं एनपीए।
एनपीए में उसको डालना पड़ेगा। और सभी अकाउंट को अगर एनपीए में डालेंगे, एनपीए में डालने के बाद ही वो सेक्शन 25 का एनआईए एक्ट का चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। नहीं तो ये बिना एनपीए में डाले आपके ऊपर कोई केस कर ही नहीं सकते हैं। और थाने में तो एफआईआर होती ही नहीं है। जो केस करते हैं कहाँ, कोर्ट में करते हैं। 25 का थाने पर नहीं होता है, कोर्ट में होता है कि आपको पुलिस अरेस्ट होगी, आपको थाने पे एफआईआर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। 25 का केस होता है आपके कोर्ट में होता है, कोर्ट से समन आता है, तो उसमें सेम डे बेल हो जाता है। उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सेम डे बेल हो जाता है। और ये बहुत ज्यादा तो एलपीए बढ़ जाता है, तो कंपनियां नहीं चाहती है कि एनपीए बढ़े, क्योंकि देखिए कुछ समय पहले बैंक का 26% एनपीए हो गया। 26% एनपीए का मतलब होता है कि 6 लोग की बात है जिसमें 26 लोग मतलब डिफॉल्ट कर गए। तो ऐसे कंडीशन में एनपीए बढ़ने पर बैंक को ताला लग जाता है, बैंक ही बंद हो जाएगा। इसलिए आपको जो रिकवरी एजेंट है ना, फोन रिकॉल नोटिस बहुत करके जो प्रोसेस है अपना दबाव में लाते हैं, कॉल पर कॉल करते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं, ये करते हैं। अगर आपको कंपनी का एनपीए बढ़ रहा है, लोन एनबीएफसी, तो उसमें जो आईडीएफडी जो किया है, जो आजकल तो सब चीज ऑनलाइन है, सबको पता है कि इस बैंक का कितना एनपीए बढ़ रहा है, सबका परसेंटेज पता चल रहा है। तो अगर एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बैंक में, तो बैंक में जब बंद होते तो अकाउंट में 5 लाख का ही तो बीमा होता है। आरबीआई तो बताती है 5 लाख ही आपको सुरक्षित है। अब बैंक अकाउंट में 50 लाख रखे हैं, लेकिन बैंक अगर बंद हुआ, डिफॉल्ट हुआ, फिर ताला बंद हुआ किसी कारणवश, तो आपका केवल 5 लाख ही मिलेगा। केवल 5 लाख, 50 लाख आप रखे हैं, 45 लाख पर डूब जाएगा, केवल 5 लाख ही मिलेगा। और अगर आपने 25,000 रखे हैं तो 25,000 मिलेंगे, ये नहीं है 5 लाख मिलेंगे आपको। इंश्योर जो है आपको ये जान लीजिए, जिसे सिक्योरिटी है वो 5 लाख का ही है। आरबीआई का नियम है, कोई भी बैंक एनबीएफसी नहीं चाहती है कि मेरा एनपीए बहुत ज्यादा बढ़े, परसेंटेज ज्यादा हो, दिवालिया हो। क्योंकि दिवालिया हो जाएगा तो उसको बैंक में जब तक बैंक एनबीएफसी तब खुला है तब तक है, बढ़ रहा है, वो एफडी तोड़ ताड़ के अपना लगा के अपना दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। इसका तो एनपीए ज्यादा हो रहा है। उस कंडीशन में कंपनियां एनपीए ज्यादा नहीं करती है। ज्यादा तक छोटे लोन जो होते हैं उसको एनपीए बना कर थर्ड पार्टी को सेल कर देते हैं, अपने अकाउंट पर राइट ऑफ लिख देते हैं, अपने लेजर से उसको डिलीट कर देते हैं, अपने अकाउंट को साफ सुथरा कर देती है कि हाँ ये चीज नहीं होने, अपने दूसरे को बेच देती है। मरा हुआ राइट ऑफ मतलब नहीं निकलने वाला है। 5%, 60% छोटे बैंक को उसे सेल कर देगा, एजेंसी को सेल कर देगा, जिससे वो रिकवरी वाले अपना प्रोसेस चालू करते हैं। वो राइट ऑफ के बाद, राइट ऑफ मतलब क्या, हर बैंक हर संभव कोशिश किया, अब पैसे का रिकवरी नहीं होगा, इसलिए उसको राइट ऑफ कर देता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको अगर आपको किसी भी प्रकार का नोटिस आता है, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, किसी प्रकार का नोटिस, तो आप नोटिस का जवाब आप जरूर दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, आप नोटिस का जवाब जरूर दीजिए। आपको जो भी नोटिस आएगा उसका जवाब देना आपको जरूरी है। और आपको लोन लिए डिफॉल्ट कर गए हैं, सबसे पहले आपको पता चल जाता है। सबसे पहला काम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आरबीआई का गाइडलाइन है कि आप नोटिस का प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। प्रायर नोटिस जरूर आप दीजिए, देना है जरूर। आपको बैंक एनबीएफसी को बता देना है जवाब देकर प्रायर नोटिस दे दीजिएगा, तो पता चल जाएगा बैंक एनबीएफसी को कि भाई अगले को दिक्कत है, समस्या है। प्रायर नोटिस देना आपको जरूरी है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कभी भी लोन डिफॉल्ट होगा तो गलत कदम कभी ना उठाएं मेरे साथियों, गलत कदम कभी ना उठाएं। मैं अपना बात यही खत्म करता हूँ, यही खत्म करना चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैं बहुत अच्छी तरह से आपका दर्द निकाल दूंगा, डर रहेगा ही नहीं आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।